शाहजहां की बीवी 14वीं बच्चे को जन्म देते हुए मर गई, तो इसको क्या जरूरत थी ताजमहल बनाने की? अस्पताल बना देते हैं, बच जाती बीवी। प्यार की निशानी ये होती ना कि जो लोग 1400 साल में अपने नाप का पजामा नहीं बना पाए, वो लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार ये सब कहते हैं हमने बनाया। ताज स्टोरी एक नंबर की फिल्म है। हमने का जोन सा सैयारा में फेफड़े पिटन वाले ना वे फिल्म जरूर देख का है। एक नंबर की फिल्म है मैडम। अपने धर्म के बारे में बात है, अपने अस्तित्व के बारे में बात है, अपने मंदिर के बारे में बात है। तो क्या देखा इस मूवी में? इस मूवी में ये देखा मैंने कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं एतबार न करता तो क्या करता। पिछले इतने सालों से हिंदुओं से यही झूठ छुपाया गया और हिंदू इसका एतबार करते रहे, लेकिन जब से इस पे पिक्चर पर्दे पर आई है, इसने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। जो सेकुलरिज्म का चश्मा लगा करके बैठे थे माइनस का, वो उतर गया है लोगों के आंखों से। इस मूवी को दिखाने के लिए आप ले जाएंगे अपने बच्चों को? अरे बिल्कुल, हम तो कहानी सुनाएंगे बच्चे को। हम लोग कहानी सुनाएंगे, बताएंगे। बताएंगे यही कि वही बताएंगे जैसे अयोध्या राम मंदिर पहले को तोड़ के बाबरी किया गया, वैसे ताजमहल को, ये तेजोमहल को ताजमहल इन लोगों बना दिया है। अब अगर मेरा कहना ये है कि ताजमहल जो है कि अगर ये शाहजहां की बीवी 14वीं बच्चे को जन्म देते हुए मर गई, तो इसको क्या जरूरत थी ताजमहल बनाने की? अस्पताल बना देते हैं, बच जाती बीवी। प्यार की निशानी ये होती ना कि शाहजहां कोई अस्पताल बना के जाता तो उसमें हमारे बीवी बच्चे इलाज करवाते कि नहीं करवाते? कोई स्कूल खोल के जाता शाहजहां, तो वो प्यार की निशानी, पढ़ाई की निशानी होती। अभी शाहजहां ताजमहल बनाया, अब बीवी के लिए अस्पताल बनाना चाहिए। वो बीवी बेचारी मर गई कि नहीं मर गई? तो कहाँ से हुआ प्यार की निशानी? कैसे हो गया प्यार की निशानी? अब जो है कि शाहजहां जो है वो माननीय किताब के हिसाब से, मैं नहीं कर रहा हूँ, किताब के हिसाब से। लेकिन आप क्या मानते हैं आप अपनी असल? अरे मुगल जो थे वो लुटेरे थे, चाहे कोई भी हो, खिलजी हो, तो ये शाहजहां हो, अकबर हो, बाबर हो, जितने भी ये सब लुटेरे थे, चोर उचक्के थे। वो गलती से भारत आए, यहाँ चोरी डकैती की, यहीं पे हमारे सामान को अपना नाम दे के फिर चल दिए। ठीक है अभिषेक, आप क्या देखते हैं? इस मूवी को दिखाया जाता है, रिलीज से पहले ही बवाल हो जाता है कि ताज स्टोरी में जो कुछ दिखाया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद हो सकता है, लेकिन आपने जब इस मूवी को देखा तो क्या देखा इस मूवी में? इस मूवी में ये देखा मैंने कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं एतबार न करता तो क्या करता। पिछले इतने सालों से हिंदुओं से यही झूठ छुपाया गया और हिंदू इसका एतबार करते रहे, लेकिन जब से इस पे पिक्चर पर्दे पर आई है, इसने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। जो सेकुलरिज्म का चश्मा लगा करके बैठे थे माइनस का, वो उतर गया है लोगों के आंखों से। क्या लगता है अभी जिस तरीके से मूवी आती है इतिहास को लेकर के, मैं बंगाल फाइल्स की बात करूं, केरला स्टोरी की बात करूं, अभी जिस तरीके से जो भी मूवी आती है उन पर पहले ही जो है विवाद खड़ा हो जाता है, क्या कारण है? इस मूवी पर भी हुआ था। देखिए, जब सच्चाई की बात आएगी तब तक प्रोपोगेंडा की बात आएगी। अभी आपने कन्हैया लाल के ऊपर एक पिक्चर आई उदयपुर फाइल्स, उसको प्रोपोगेंडा बताने का काम करा। और कन्हैया लाल की हत्या तो आपके सामने, हमारे सबके सामने हुई है, उसको प्रोपोगेंडा बता दिया इन लोगों ने। इन्होंने कश्मीर के अंदर उसको, उस पिक्चर को, कश्मीर फाइल्स को प्रोपोगेंडा बता दिया इन्होंने। यहाँ पर आपने देखा होगा बंगाल फाइल आई, उसको इन्होंने प्रोपोगेंडा बता दिया। केरला स्टोरी आई, उसको इन्होंने प्रोपोगेंडा बता दिया। आप देखेंगे कुछ सालों बाद, अभी तो आप और मैं, हम सब यूथ हैं, कुछ सालों बाद जब हम अपनी अवस्था में होंगे 60-65 साल के, तब एक पिक्चरें आएंगी कि बांग्लादेश फाइल्स आएगी कि बांग्लादेश में कैसे हिंदुओं को मारा गया था, कैसे तख्ता पलट करा गया था, कैसे रैलियां निकाली गई थी लाखों लाख लोगों को 5000 साल पुराने इस्कॉन मंदिर को तोड़ने के लिए। 5000 साल, अब 60-65 साल बाद जब पाकिस्तान पे कोई पिक्चर बनेगी कि 19% हिंदू पाकिस्तान में थे, आज 1% बचे, तो 18% हिंदू कहाँ चले गए, तब भी ये लोग इसको प्रोपोगेंडा बताने का काम करेंगे। क्या लगता है जिस तरीके से मूवीज आती हैं, आप इन मूवीज के जरिए खुद को और सनातन को कैसे कनेक्ट करते हैं? क्योंकि लगातार इन मूवीज में कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि लगातार सनातन की जो आस्था है उसको दबाया गया, कहीं ना कहीं छुपाया गया और तोड़ा गया। ये सच्चाई है। सबसे ज्यादा टारगेट करा अयोध्या को, जहाँ पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, वहाँ पर एक वो बना दिया, ढांचा बना दिया। सुप्रीम कोर्ट में सबूत हुआ, 286 से ज्यादा जिंदा सबूत दिखाने पड़े राम मंदिर के, तब कोर्ट से, न्यायालय से फैसला आता है। सेम वही ज्ञानवापी में करा, सेम वही मथुरा में करके बैठे। मैं तो कहता हूँ मथुरा पर भी कोई ऐसी पिक्चर आनी चाहिए जिससे ये सिद्ध हो
कि वहां पर कृष्ण जन्मभूमि थी। किस प्रकार से औरंगजेब ने यही तो डर वहां है। से मूर्तियां उठा करके जामा मस्जिद की सीढ़ियों में चुनवाने का काम करा। हम तो ये नहीं कहते सीढ़ियों को खोद दो, यही तो डर है, यही तो डर है कि आप बार बार किसी ना किसी मुद्दे को लेकर खड़े हो जाएंगे। उनको डर है कि आपने जिस तरीके से ताजमहल पर उंगली उठाई, कल को आप कुतुब मीनार पे उंगली उठाएंगे, कल को आप जो है काशी विश्वनाथ पे उंगली उठाएंगे। उठेंगी। क्यों उठाएंगे आप? इसलिए उठेंगी कि जो लोग 1400 साल में अपने नाप का पजामा नहीं बना पाए, वो लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार ये सब कहते हैं हमने बनाया। अब यही आपको जानना है तो सबसे बड़ी बात आप ये जानो कि इस देश के अंदर मुगल आक्रांता थे। भारत के किसी मुसलमान का लेना देना औरंगजेब बाबा से नहीं है। किसी का डीएनए मैच होता है क्या? उनके परिवार से किसी का लेना देना है क्या? नहीं है किसी का लेना देना। जो इस पिक्चर में दिखाया गया है कि ताजमहल जो है तेजो शिवालय है या किसी हिंदू राजा से ली गई एक महल था, ये कह लीजिए, तो आप क्या मानते हैं हकीकत क्या हो सकती है? आज यहाँ खुदा है, कल वहाँ खुदेगा। जहाँ कल नहीं खुदा वहाँ परसों खुदेगा, और जहाँ जहाँ खुदा वहाँ शिवलिंग निकला है। कह दीजिए नहीं निकला। शिवलिंग निकलेगा, खुदा आप कहाँ खुदवाएंगे? यही तो डर है, यही तो डर है कि धार्मिक उन्माद बढ़ेगा। अगर एक बात बताइए, आपके घर पर अभी कोई कब्जा कर ले, अभी कोई आपके घर पर गोल टोपी वाला कब्जा कर ले, आप जाकर के न्यायालय में लड़ाई लड़े और न्यायालय आपका फैसला सुना दे कि वो आपका था, अब वहाँ पर 10 महल की बिल्डिंग बन चुकी है, तो आप उसको दे देंगे क्या? अपनी ज़मीन दे देंगी क्या? नहीं देंगी ना। तो हम क्यों दे देंगे अपना? बताइए क्यों दे देंगे? अगर हम न्यायालय में साबित कर रहे हैं तो हम क्यों दे देंगे? क्या कहना चाहेंगे? पूरी पिक्चर कैसी लगी आपको? युवाओं के लिए क्या मैसेज देंगे कि इस मूवी को देखना चाहिए? नहीं युवाओं से तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई साहब अपने इतिहास को जानो। इतिहास में अकबर को पढ़ाया गया मैडम, इतिहास में अकबर को पढ़ाया गया। पढ़ाना चाहिए। मतलब कि वही बात अब मैं बोला, इतिहास किसका पढ़ाना चाहिए? इतिहास उनका पढ़ाओ बप्पा रावल का, जिन्होंने ईरान तक चढ़ाई करने का काम करा। इतिहास पढ़ाना है, महाराणा सांगा का इतिहास पढ़ाओ, बप्पा रावल का इतिहास पढ़ाओ, महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ाओ, छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ाओ, पृथ्वीराज सिंह चौहान का इतिहास पढ़ाओ, दादा सूरजमल का इतिहास पढ़ाओ। ऐसे लोगों का इतिहास पढ़ाओ। इतिहास पढ़ा रहे बाबर का। कौन था बाबर? 14 साल के बाबरी नाम के लड़के से प्यार करता था, बाबर नामे में लिखा हुआ है। बताओ मैं झूठ बोल रहा हूँ तो? द ताज स्टोरी मूवी को आप देखकर आ रही हैं, कैसी लगी आपको ये मूवी? वह फिल्म बढ़िया लगी, एक नंबर की लगी। ताज स्टोरी एक नंबर की फिल्म है। हमने कहा जोन सा सैयारा में फेफड़े पिटन वाले ना वे फिल्म जरूर देख का आवे। एक नंबर की फिल्म है मैडम। अपने धर्म के बारे में बात है, अपने अस्तित्व के बारे में बात है, अपने मंदिर के बारे में बात है। ठीक है, लगातार इस पिक्चर में ये दिखाया गया है कि सनातन को जो है, सनातन का जो एक मंदिर है उसको छिपाया गया है। 22 कमरों के पीछे आखिर क्या राज हो सकता है? आपको क्या लगता है? मैडम एक बात बता दे जी, मन में पाप नहीं है इनके, फिर 22 के 22 वे कमरे क्यों बंद करेगा? मुझे इस बात का रीजन तुम बता दो। चलो तुम्हारे मन में भी चुप्पी रहेगी ना कि जब कुछ पता ही नहीं तो क्या बताओगे? क्योंकि वो मंदिर हैगा, उसमें हिंदू धर्म का हमेशा आज तक ठेस पूछा गया, हनन करा गया। मैडम वो मंदिर हैगा, तो मैं सरकार से यही अपील करूंगी, उत्तर प्रदेश सरकार से उसकी जांच बिठाई जावे।